आप सभी का वेलकम। अभी आप तय नहीं कर पा रहे ना कि कौन सा क्लब ज्वाइन करें? तो बिना देर किए हमारा फिल्म क्लब ज्वाइन कीजिए। आप इस क्लब में जो चाहे वो बन सकते हैं। अच्छा बताइए, जब आप छोटे थे तब आपका कोई हीरो था? शायद कोई एस्ट्रोनॉट, कोई सामुराई, कोई जादूगर, कोई डिटेक्टिव या फिर कोई रॉक स्टार। असलियत में ये सब बनना बहुत मुश्किल है, पर फिल्मों की दुनिया में आप अपने सपने सच कर सकते हैं। हाँ, पर यह भी सच है कि अकेले फिल्म कोई नहीं बना सकता। आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना होता है। फिल्म बनाने के लिए एक दूसरे को हौसला देना पड़ता है और कभी बहस भी करनी पड़ती है। तो बताइए, आप सब हमारे साथ मिलकर अपने सपने पूरे करना चाहेंगे? हम थर्ड ईयर वालों ने ये वीडियो फिल्म क्लब की पब्लिसिटी के लिए बनाया है। हम इस वीडियो को स्टूडेंट असेंबली में दिखाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स फिल्म क्लब ज्वाइन कर सकें। स्प्रिंग के वक्त हर क्लब नए मेंबर्स लाने की कोशिश करता है। हमारा क्लब भी उन्हीं में से है। भला हम पीछे कैसे रह सकते हैं? सेकेंड ईयर वाले मेंबर्स ज्वाइन करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ओके, अब मैं एप्लीकेशंस बांटता हूँ। हाँ लाओ दो। ठीक है। ध्यान रहे हर एक स्टूडेंट को मिले। क्या तुम प्लीज इसे पास कर दोगे? बकवास है। ऐसा बेकार वीडियो दिखाकर किसी नए स्टूडेंट को फुसला नहीं पाओगे तुम लोग। क्या बोल रहे हो? क्या कहा सुनाई नहीं दिया। जरा एक बार फिर से कहोगे जो तुमने कहा? सेकेंड ईयर स्टूडेंट इची कावागीची। जितनी बार चाहोगे मैं कहूंगा। इतने बकवास रिक्रूटिंग वीडियो से नए स्टूडेंट को नहीं फुसला पाओगे। कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर कमी क्या है वीडियो में? हम थर्ड ईयर वालों ने दिलो जान से बनाया है इस वीडियो को। लगता है तुमने ध्यान से नहीं देखा। तुम थर्ड ईयर वाले बस इतना ही कर सकते हो? तुम लोगों में इतनी ही अक्ल है क्या? स्क्रिप्ट, कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन सभी डिपार्टमेंट्स ने बिल्कुल बकवास काम किया है। अरे यार, और क्या कहा था तुमने? फिल्म क्लब में आप जो चाहे बन सकते हैं, घंटा बन सकते हैं। चुप हो जाओ। सब मेंबर्स छोटे मोटे काम करते हैं, गधा मजदूरी करते हैं। बस एक ही इंसान अपने मन का करता है, जो हो तुम, बेवकूफ कहीं के। अच्छा, तो क्या तू यहाँ खड़े रहकर हम थर्ड ईयर वालों को जलील करेगा इची कावागीची? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अरे जनाब जाने दो, बस भी करो। मंडी कहीं का, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर तेरी माफी चाहिए भी किसको? हाँ, इची कावा, तुम तो साले तेरी तो अपने सीनियर से कोई इस तरह से सवाल लड़ाता है क्या? तू खुद को समझता क्या इची कावागीची? चुप कर। और पहली बात, मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाना बंद कर। इज्जत से बात कर सेकेंड ईयर वाले। अगर ज्यादा बोला तो तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। झगड़ना बंद करो। मैं ये पल जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। सारा शोर दूर होता चला गया और मानो वक्त जैसे धीमे चलने लगा और सब कुछ जैसे रुक सा गया। हमारे ख्याल, हमारे जज्बात धीमे धीमे धीमे, जैसे कि उन्हें 960 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से शूट किया गया हो। अगर कैमरा चल रहा होता तो शायद ही एक बेहतरीन शॉट होता। मैं इसे अपनी अगली फिल्म में जरूर रखूंगा। अबे ये तू क्या
क्या कर रहा है इचिकावा गिची? तेरी इतनी हिम्मत, ये मुझे तुझसे पूछना चाहिए। ये सब स्प्रिंग में स्कूल की नई साल की शुरुआत में हुआ था। मैं तो उस वक्त डर ही गया था। लग रहा था जिन और इशिकावा एक दूसरे का सर ही फोड़ देंगे। और इस बार तो जिन को बहुत गुस्सा आ गया था, है ना? कितनी बार कहा है उस पे ध्यान मत दिया करो। तुम्हारी गलती है जो तुम उससे उलझे। और फिर उन्होंने किस किया, जैसे बीएल में होता है। ये बीएल के है? तुम्हें बीएल नहीं पता? बॉयज लव। ये एक तरह से लड़कों की लव स्टोरी है। जैसे जूनियर्स तुमसे प्यार का इजहार करते रहते हैं, वैसा ही है। हाँ, क्योंकि ये मिदोरी गाओका का सबसे मशहूर लड़का जो है, पर बॉयज स्कूल है, क्या फायदा। हाँ, मैं मशहूर हूँ। मेरी हमेशा से कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन वो सभी जल्दी ही मुझसे ब्रेकअप कर लेती हैं। वो मेरी शक्ल देख के मुझे पसंद तो कर लेती हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि मैं वैसा नहीं जैसा वो सोचती हैं। हाँ, उन्हें पता चल जाता होगा ना कि तू सेल्फिश है। हाँ, जैसे अभी देख लो, तुम चाहते हो कि हमें तुमसे हमदर्दी हो। तुम्हारे पास अच्छी शक्ल और रईस माँ बाप के अलावा कुछ भी नहीं है। और तुम बहुत बोरिंग भी हो। और तू अपनी चलाता है। सालो, तुम लोग दोस्ती के लायक ही नहीं हो। अरे हाँ, अब बीएल से याद आया, इचिकावा का क्रू बीएल पर फिल्म बना रहा है। हाँ, सुना तो है। उन्हें लगता है अगर वो एक अलग फिल्म बनाएंगे तो कंपटीशन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, इचिकावा की स्टाइल किसी सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म के लिए ही सही है। और वैसे भी गे लव स्टोरी दिलचस्प होगी। अगर हमने मेहनत नहीं की तो सेकेंड ईयर वालों से हार जाएंगे। हाँ, स्कूल में सब लोग उनकी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। वो उस फिल्म को लेकर क्यूरियस हैं। और उनका हीरो तो बहुत हैंडसम है, एकदम अलग। इचिकावा का खुद की तारीफ करना बनता है, क्योंकि वो पिछले साल से बेहतर काम कर रहा है। तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ? सेकेंड ईयर वालों को भूल जाओ। हम हमेशा की तरह अपना काम करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम बस अपनी फिल्म पे ध्यान देंगे और पिछले 3 सालों के मुकाबले में और बेहतर फिल्म बनाएंगे। हमारे पास रे की विजुअल टेक्निक्स हैं, सूचिया का कैमरा है, चियाकी की धांसू डायरेक्शन, रूडी का बेहतरीन रिसर्च और मेरा साथ देने के लिए सारे क्लब मेंबर्स, जिनके बिना हम ये फिल्म कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। और आखिर में प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और स्टार, मिदोरी गाओका स्कूल का सबसे सेक्सी लड़का, यानी कि मैं, किकुचिहारा जिन। देखो, अगर हम साथ में काम करेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हाँ, जिन ने बिल्कुल सही बात कही। कंपटीशन के लिए हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। थर्ड ईयर का क्रू शेड्यूल के हिसाब से अगले हफ्ते से शूट करेगा। मैं बाकी मेंबर्स को डिटेल्स बता दूंगा। हाँ, ठीक है। बाय बाय, तुमसे हॉस्टल में मिलता हूँ। हाँ, वही मिलोगे। और कहाँ जाओगे? जल्दी मिलते हैं। हाँ, बाद में मिलते। रे, अब हमें चलना चाहिए। चलो चले, हॉस्टल चल के बाकी इंतजाम करते हैं। तुम झूठे हो जिन। हाँ? मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम सबसे ज्यादा इचिकावा पर नजर गड़ाए हुए हो। बकवास है ये सब। मैंने कहा तो तुमसे कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पर मुझे साफ दिख रहा है, जब से इचिकावा मेंबर बना है तुमने उसे दुश्मन ही समझा है, जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मैंने इस बारे में तुमसे पहले कभी नहीं पूछा, पर क्या तुम्हारे और इचिकावा के बीच कुछ है? रे सुनो, हम एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। जब हम छोटे थे तब से। तुम मेरे ऐसे राज भी जानते हो जो और कोई नहीं जानता, और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। इसलिए जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें सब बता दूंगा। समझ गया। खैर, जो भी हो, तुम्हें इचिकावा के साथ सुलह करनी होगी। पर उस अकड़ू से आखिर मुझे सुलह करने की क्या जरूरत है? हाँ, ओह, अब बस भी करो। ये फिल्म बन जाएगी तो वैसे भी हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमें सेकेंड ईयर में से किसी को प्रेसिडेंट के लिए चुनना होगा, और इचिकावा ही है जो इस लायक है। सच कहूं तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर सुलह कर लो ना तुम। अगर तुमने दुश्मनी खत्म नहीं की तो इसका बाकी स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ेगा। मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। किकुचिहारा, मैंने सुना है कि तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हारा कोई रूममेट नहीं है। हाँ, सही कहा। मेरे फर्स्ट ईयर के दौरान मेरा रूममेट आइस हॉकी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कनाडा चला गया था। तब से मैं अकेले डबल रूम में रह रहा हूँ। देखो, एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है जिसके गार्डियन को हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसे मदद की जरूरत है। शायद वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था।
लेकिन उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और कुछ वक्त तक हॉस्पिटल में रहेंगे। मुझे लगता है कि वो लड़का अकेला नहीं रह पाएगा। तो क्या आप उसे मेरे कमरे में शिफ्ट करना चाहते हैं? हाँ, तुम दोनों अलग अलग ईयर के हो तो तुम दोनों के बीच अच्छी बनेगी। ठीक है, फिर मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ वो आज ही शिफ्ट हो जाए। क्या कहा? अगर आपने मुझे कल बताया होता तो कम से कम मैं रूम साफ तो कर देता। पता नहीं हमारी जमेगी भी या नहीं। मुझे अपनी इमेज ठीक रखनी होगी, हमेशा की तरह खुश मिजाज दिखना होगा, उसे एहसास दिलाना होगा कि मैं बाहर से लीडर हूं पर अंदर से नर्म दिल इंसान हूं। मुझे हॉस्टल में भी ऐसे ही रहना पड़ता है, सभी से अपनी असलियत छुपानी पड़ती है। शायद इसलिए मेरी दोस्ती कभी भी नहीं टिकती और मैं आखिर में अकेला रह जाता हूं। खैर, जो भी हो, मैं अपनी असलियत सामने नहीं आने दे सकता। हाँ, बस कुछ दिनों की बात है। सॉरी। एक मिनट, मैं क्यों छुप रहा हूं? ये तो मेरा ही रूम है। हो क्या गया है मुझे? मैंने चेंज कर लिया है, तुम आ सकते हो। आ सकते हो मतलब? ये मेरा ही रूम है। इचिकावा गीची, तुम? तो इसका मतलब इचिकावा तुम्हारे रूम में रहेगा? तुम्हें कैसे पता? ये सब कल ही तो हुआ। मैंने किसी जूनियर से सुना। चियाकी और बाकियों को भी पता है। हाँ, लगता है मेरे अलावा जूनियर्स के साथ सभी की बनती है। क्या? इचिकावा का ख्याल रखने की कोशिश मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। देखो, अब तुम मत सिखाओ। वैसे भी मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। जैसा तुम कहो। वैसे भी अब हम थर्ड ईयर वाले हैं। तुम्हें क्या लगता है किसी सेकेंड ईयर वाले बेवकूफ के लिए मेरे पास वक्त होगा? क्लब के काम और पढ़ाई के कारण बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। रे, चलो चले। ठीक है। मैंने हॉस्टल की कुछ टिप्स लिखी हैं, इस पे चाहो तो देख लो। यहाँ रहना है तो ये काम आएंगी। देखा, आखिर तुम उसका ख्याल रख रहे हो। तो क्या करूं? तुम चाहते हो कि मैं उसे अनदेखा कर दूं जबकि वो मेरी आंखों के सामने ही है। ये क्या है? वो कुछ खास नहीं, बस यहाँ सुकून से रहने की कुछ तरकीब है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। वैसे इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इचिकावा, तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में सुना, काफी मुश्किल रहा होगा ना? अगर कोई मदद चाहिए हो तो बताना, जो हो पाएगा करूंगा। कहीं ये चिढ़ तो नहीं जाएगा? क्योंकि मदद लेने वालों में से लगता तो नहीं है। फिर भी सीनियर होने के नाते इतना तो मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू जिन। ओह, ये अचानक से मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। खैर, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये लो, ये मेरी तरफ से हम दोनों की नई दोस्ती के नाम। लेकिन है क्या ये? ग्योजा कुशन, ये हमारे फैमिली बिजनेस का मास्कॉट है। तुम्हारे लिए ग्योजा मैन। ये तो बहुत क्यूट है। वैसे तुम्हारा फैमिली बिजनेस क्या है? हमारी एक बुचर शॉप है। एक मिनट, ये क्या? इसके अंदर तो एक सुअर रखा है। हाँ, ये पोक फिलिंग से बनता है ना, इसलिए। हाँ, सही कहा तुमने, पर कितनी बुरी बात है ये। सच कहा, ये दुनिया बहुत बुरी है। बस एक ही नियम है, खाओ या खाए जाओ। पर जिंदगी का असली मतलब इसी से समझ आता है। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। कितनी अजीब बात है। ये अचानक से मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मैं तो सोच रहा था कि इसे मुझसे नफरत है। अगर ऐसी बात है फिर तो इससे सुलह करना आसान होगा। या कहीं ये मेरी गलतफहमी तो नहीं? सीन 1, कैमरा रोलिंग, रेडी। जिन, क्या तुम्हारे चेहरे के कोई ट्रैकर हिले हैं? नहीं नहीं, सब ठीक है। दुनिया भर की नफरत और गुस्से से घूर रहा है मुझे। बस कर। अरे क्या बोल रहे हो? बस करो। एक मिनट, ये हाथ ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे श्राप देना चाहता है क्या? ये चिकावा कभी नहीं सुधर सकता। कल तो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा था और आज ये सब। क्या सेकंड ईयर वाले? वो मदद करने आए थे तो हमने सोचा वो कुछ सीख लेंगे। प्रॉब्लम है तो उन्हें जाने के लिए कह दूं? नहीं, ठीक है, उन्हें मजा चखाते हैं। ध्यान दो सेकंड ईयर वालों, और कुछ सीखो हमसे।
चलो टेक करते हैं। ये एक बड़ा सीन है जिसमें स्पेस एंड्रॉइड जेरोम धरती पर लैंड करता है। रोलिंग, रेडी, एक्शन। मेरे दरवाजा खोलने पर वो राक्षस की तरह कूदेगा तो नहीं ना मुझ पे? ओह, वेलकम होम। थैंक यू। कितना अजीब है ये। स्कूल में तो इसका गुस्सा नाक पर बैठा रहता है, अकड़ू कहीं का। पर जब हम रूम में होते हैं तब बाहर टेबल पर स्नैक्स रखे हुए थे। लो खा लो, शायद कोई घर से लाया है। थैंक यू सो मच, वाकई बढ़िया है। टेस्ट से लग रहा है कि क्यूशु के। तुम गए हो क्या कभी क्यूशु? नहीं। इसकी आवाज, कितना सुकून है इसकी आवाज में। इचिकावा रूम के बाहर और अंदर इतना अलग क्यों है? आखिर ये असलियत में कैसा है? क्या ये सच में मुझसे नफरत करता है या नहीं? तो इचिकावा के साथ सब कैसा चल रहा है? अभी के लिए कह सकते हो कि आजकल हमारी बन रही है। पर जब वो सेट पर आता है तो हमेशा गुस्से में ही होता है, सबको बस घूरता रहता है। खैर, वो हमारी मदद तो कर ही रहा है और काम भी अच्छा करता है। एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग अकेले में क्या बातें करते हो? अभी तो बस एक दूसरे को जान रहे हैं। वैसे वो एडिटिंग में होने वाली देरी के लिए हमेशा बहाने बनाता रहता है। मैं कर रहा हूँ। झूठ मत बोलो, मैं अभी माँ को भेजता हूँ। और उसके बहाने सुनकर हमेशा हंसी आ जाती है। लगता है तुम लोगों की बन रही है। मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं उससे नफरत करता हूँ। पर समझ नहीं आता कि आखिर वो मुझसे इतना चिढ़ता क्यों है। तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि तुम आखिर मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो। अगर मैं उससे पूछ सकता तो कितना अच्छा होता ना। तुम आ गए? क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? ओ, नहीं कुछ नहीं। क्या पढ़ रहे हो तुम? बीएल मांगा। मेरी छोटी बहन ने मुझे ये भेजी है। हाँ, अच्छा तो ये है बीएल। मैं भी इसे पढ़ना चाहता हूँ। क्या एक बुक मुझे दोगे? क्या? सच में? ये पढ़ सकता हूँ? रुको, ये तुम्हारी पहली बीएल है किकुचिहारा? मुझे किकुचिहारा सर कहकर बुलाया करो। हाँ, पहली है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रुको जरा, गंदी वाली चलेगी तुम्हें? उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई भी दे दो, मुझे तो बस देखना है कि बीएल होती कैसी है। कुछ भी नहीं पढ़ सकते बेवकूफ। पहली वाली खास होनी चाहिए। शायद तुम्हें किसी क्लासिक रोमांस से शुरू करना चाहिए, या जिसमें एक लड़का एक गरीब बाजारू लड़के को बुलाता है और उससे प्यार कर बैठता है। हाँ, ऐसी ही कुछ। रुको, तुम्हें साईफाई पसंद है क्या? ओमेगा वर्स जैसी कोई फैंटेसी ठीक रहेगी शायद। पता नहीं मैं वो लाया हूं या नहीं। तुमने अभी अभी क्या कहा? मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ये रही, इसे पढ़ो तुम। मैंने अच्छी तरह सोचा, तुम्हारे लिए यही सही है। देखो, ओमेगा के चेहरे पर भी तुम्हारी तरह बूंद जैसा दाग है। तो क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? बताओ मुझे। एक की पोजीशन टॉप होती है और दूसरे की बॉटम। बस तुम्हें इतना याद रखना है। तुम कुछ ज्यादा ही पास आ रहे हो। हाँ, क्या पूरे वक्त ऐसे ही मुझे पढ़ते हुए देखते रहोगे? आखिरकार वो दोनों एक हो ही गए, है ना? अकेले लड़के को आखिर एक साथी मिल ही गया। इसे कहते हैं ड्रामेटिक बीएल। इसमें आखिर में सब खुश रहते हैं, इसीलिए मैं बीएल पढ़ना नहीं छोड़ सकता। ये उन दोनों के प्यार में खो जाने की कहानी है और अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कहानी। वो दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने थे, हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के प्यार में खो जाने के लिए। और शायद प्यार में ऐसे ही मोक्ष मिलता है। हाँ, यही तरीका है। उन्हें एक दूसरे के आगोश में मोक्ष मिलता है। उनकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है और वो एक दूसरे को पा लेते हैं। ओह, इस वाले का पार्ट 2 भी है। हाँ? क्या हुआ? मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करते हो इचिकावा, पर तुमसे बात करना अच्छा लगता है। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूं? क्लब के वक्त तो तुमने मेरा जीना हराम कर दिया था घूर घूर कर। वो इसीलिए कि तुम्हारी फिल्में बकवास होती हैं। तुम नहीं सुधरोगे। हम फिल्म क्लब में हैं ना। मैं सिर्फ फिल्मों की बात कर रहा हूँ। मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पता नहीं इसकी इस बात से मुझे खुश होना चाहिए या नहीं, पर लगता है तुम हमेशा से ऐसे ही हो। पर सुनो,
मेरी फिल्मों को बकवास या घटिया कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है तो मुझसे आकर बात कर सकते हो। क्या? पर मैं तो बस। खैर छोड़ो, इस वक्त हम रूम में, क्लब में नहीं। सही कहा। तो क्या कह रहा था मैं? 1 मिनट रुको, शायद मैं लाया हूँ, देखता हूँ। क्या मैं ये वाली भी पढ़ सकता हूँ? हाँ ठीक है। अजीब है, कहीं मैंने अपनी बहन को वापस तो नहीं भेज दी। मैं हमारे रूम में फिल्मों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे पास साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं उसे लड़ाई में नहीं गंवाना चाहता। और वैसे भी ओह शिट। जब इचिकावा फिल्मों की बात नहीं कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि वो मुझसे। मिल गई मुझे। ये वाली खास है क्योंकि ये और भी गंदी है और पहली वाली से भी ज्यादा सेक्सी है। सेक्सी और गंदी है तो ये खास हो जाती है। गंदी यानी बेहतर है। मुझे गंदी कहानियां पसंद हैं। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो शायद मुझे भी पसंद आएगी। सही कहा ना? तुम बताओ, तुम्हें कैसी पसंद है? वो कहानियां जिसमें एक लड़का गिड़गिड़ाता है। उससे याद आया, हमने एक बार किस किया था ना? ये क्या? ये कैसा सपना था? जब इचिकावा फिल्मों की बातें नहीं कर रहा होता तो मुझे लगता है कि मैं इसे शायद पसंद करने लगा हूं। क्या ये सच है? किकुची हारा जिनका पहला प्यार।